नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम सामीन व नाज़रीन, आइए आज हम एक ऐसे मसले पर बात करते हैं जिसको लेकर अक्सर हम कश्मकश में होते हैं। जायज़ है या नाजायज़ है, कर सकते या नहीं कर सकते। वह है हिजाब लगाना, बालों को कलर करना, बालों और दाढ़ियों को कलर करना जायज़ है या नहीं, बालों को कलर कर सकते या नहीं, दाढ़ी को रंग सकते या नहीं, जायज़ है या नहीं। आइए इसको पूरी तफसील से समझते हैं। सबसे पहले इस बात को समझिए, हदीस की किताबों में आता है, मुस्लिम शरीफ में है कि ये बाल जो सफ़ेद हो जाते हैं ये मोमिन का नूर है। क़यामत के दिन ये चमकेंगे। और इसी तरीके से हदीस की किताबों में आता है कि ये बाल एक इंसान का बड़े होने की निशानी है। ये बाल का सफ़ेद होना, सफ़ेद बाल, ये इंसान की वक़ार, इंसान की इज़्ज़त, इंसान की वैल्यू को बढ़ा देता है। इसलिए बेहतर तो ये है कि अगर बाल सफ़ेद हो गए हैं तो आप उसे कलर न करें। ये एक अच्छी चीज़ है, ये एक नूर है, लाइट है। चेहरे पर जो है ना लाइट रौनक और खूबसूरती को बढ़ाता है। इसलिए बेहतर और अच्छा ये है कि आप कलर ना करें। लेकिन अगर करना चाहें तो फिर इसके मसाइल समझ के पूरी डिटेल के साथ इंशाअल्लाह बताऊंगा। एक एक मसले जो है ना फाइनल हो जाएंगे और सारी जो है ना सवालात और सारे जो है ना जहन के अंदर की जो बातें हैं सबका हल इंशाअल्लाह मिल जाएगा इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बाल के कलर करने में मर्द और औरत दोनों के अहकाम अलग अलग हैं। औरत बाल कलर कर सकती है हर कलर से, जिस तरह के भी कलर हो, ब्लैक हो, ब्राउन हो, रेड हो, यानी जिस तरह के भी कलर हो, हर तरह के कलर से जो है ना बालों को रंग सकती है और बालों को कलर कर सकती है। उसके लिए कोई नाजायज़ और गलत उसके लिए कुछ नहीं है, चूँकि औरत को ज़ेबो ज़ीनत बना और श्रृंगार करने को ही कहा गया है, ज़ेबो ज़ीनत इख्तियार करने को ही कहा गया है। इसलिए मेहंदी हो, केमिकल वाला हो, जिस तरह का भी कलर हो, औरत हर तरह की कलर यूज़ कर सकती है, इस्तेमाल कर सकती है। हर तरह का कलर जो है ना उसके लिए इस्तेमाल करना दुरुस्त और जायज़ है। लेकिन रही बात मर्द के लिए, मर्द के लिए कुछ तफसील है। मर्द हर तरह के भी मर्द भी हर तरह के कलर कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक काला नहीं कर सकते, काला कलर को यूज नहीं कर सकते हैं। ब्लैक रंग के जरिए अपने बालों को कलर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ सूरतें हैं कि जिसके अंदर मर्द भी अपने बालों को ब्लैक रंग के जरिए कलर कर सकते हैं, जिसमें सबसे पहला आता है मुजाहिद। अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने जा रहे हैं तो जिहाद मुजाहिद के लिए अपने बालों को कलर करना दुरुस्त और जायज़ है। इसी तरीके से ऐसे नौजवान जिनकी शादी अभी नहीं हुई है और हकीकत में वो नौजवान है, हकीकत में वो जवान है और उनकी शादी नहीं हुई है, तो ये बंदा भी, ये शख्स भी अपने बालों को ब्लैक काले रंग के जरिए कलर कर सकते हैं। हकीकत में जवान हो और उनकी शादी ना हो रही हो इस वजह से कि इनके बाल सफ़ेद हो गए होते हैं, कभी किसी बीमारी की वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं, तो गैर शादीशुदा जवान के लिए गुंजाइश है, उलमा ने इसके लिए गुंजाइश दी है और इजाज़त दी है कि ऐसा बंदा कलर कर सकता है, नहीं तो इसके अलावा कोई और नहीं कर सकते। आप करें, ब्राउन के जरिए करें, रेड के जरिए, काला छोड़कर मर्द हजरात जिस रंग के जरिए करना चाहें करें, लेकिन काले के जरिए नहीं कर सकते। आइए तीसरे मसले को समझते हैं कि बाल को कलर करने की वजह से नमाज होगी या नहीं। देखिए, बाल को कलर करने की वजह से नमाज होने न होने का मसला डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। सबसे पहले जो है ये देखा जाएगा कि वज़ू और गुस्ल होगा या नहीं। अगर वज़ू और गुस्ल हो जाता है
تو نماز بھی ہو جائے گی، اور اگر وضو اور غسل نہیں ہوتا ہے تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ ویسے تو مارکیٹ میں جتنے بھی جو ہے نا مہندی آ رہے ہیں، جتنے بھی جو ہے نا کلر کرنے والے جو رنگ آ رہے ہیں، اس کے اندر تو کوئی ایسی چیز موجود نہیں ہوتی ہے کہ جو بالوں کو جو پانی کو کھال تک پہنچانے سے مانے ہو، رکاوٹ بننے والا ہو۔ لیکن اگر ایسا کوئی ہے کہ جو بال جو پانی کو کھال تک پہنچنے سے روک رہا ہے، تو پھر اس سے وضو نہیں ہوگا، غسل نہیں ہوگا، اور جب وضو غسل نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیسے سمجھ میں آئے گا کہ یہ پانی کو پہنچنے سے مانے ہیں اور روک رہا ہے؟ تو اس کے لیے علماء نے ایک صورت بتائی ہے، وہ یہ کہ جس کلر سے آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو سب سے پہلے سفید کاغذ پر اس کو ڈال دیں، اور جب وہ خشک ہو جائے، سوکھ جائے، تو آپ اس پہ پانی ڈالیں۔ اگر پانی نیچے کو چلا جاتا ہے تو سمجھے کہ یہ کلر، یہ رنگ پانی کو کھال تک، چمڑے تک، جلد تک پہنچنے سے مانے نہیں ہے، روک نہیں رہا ہے۔ لیکن اگر پانی نیچے کو نہیں اترتا ہے تو سمجھیے کہ یہ ایسا رنگ ہے کہ جو پانی کو کھال اور چمڑے تک پہنچنے سے روکنے والا ہے۔ تو پھر اگر اس طرح کے لگا رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی نماز، آپ کا وضو اور غسل نہیں ہوگا، اور جب وضو اور غسل نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو یہ تھے خضاب لگانا اور بالوں کو کلر کرنے کے تعلق سے چند مسئلے اور کچھ باتیں۔ امید ہے کہ آپ کو باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی تو اپنے دوستوں احباب تک اس ویڈیو کو شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔